हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8th के सब्जेक्ट साइंस का मॉडल पेपर सेट 3। इससे पहले सेट 2 को हम लोग कर चुके हैं और मैथ में भी 3 सेट को हम लोग कर चुके हैं। नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। आज चलिए सेट नंबर 3 को शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप हमारे अब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए। देखिए पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है कि जीवन की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचना इकाई को क्या कहते हैं, यानी इकाई क्या है। किसी भी जीव या जीवन की जो होता है सूक्ष्मतम मूलभूत इकाई, सूक्ष्मतम मतलब सबसे छोटी मूलभूत इकाई क्या होता है। तो आपके पास 4 गो ऑप्शन रहेगा, आपको याद होगा। 4 गो ऑप्शन में हम केवल राइट वाला आंसर को टिक मारेंगे, है ना। तो जो जीवन जो हम लोग बनता है ना, कोशिकाओं से बनता है। जब एक समान प्रकार की कोशिकाओं को हम मिला देते हैं, समान प्रकार की, तो उसे हम लोग क्या बनता है, ऊतक बन जाता है। और एक ढेर सारा ऊतक जब जमा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, अंग बन जाएगा। और ढेर सारा अंग जमा कर देने के बाद क्या बन जाएगा, हमारा शरीर बन जाएगा। यानी सबसे पहले क्या रहेगा, कोशिका रहेगा। क्या रहेगा, कोशिका रहेगा। उसके बाद ढेर सारा कोशिकाओं को, मतलब एक समान प्रकार की कोशिकाओं को मिलाएंगे तो बनेगा ऊतक। और ढेर सारा ऊतक को बनाएंगे तो बनेगा अंग। और उसके बाद ढेर सारा अंग को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, शरीर, है ना। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, जीवन की सूक्ष्मतम मूलभूत इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है। तो सबसे बड़ी कोशिका आपको याद होना चाहिए, शुतुरमुर्ग का अंडा है ना। शुक्राणु, मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। पूरा ओवरऑल में देखा जाए पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। और मानव में देखा जाए सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। और सबसे छोटी कोशिका मानव में शुक्राणु, है ना। इसको याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, इसमें कहा गया है कि किस धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। किस धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सोडियम। सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर। इसमें कहा है कि वह कौन सा धातु है जो विद्युत का कुचालक है। देखिए सभी धातु जो होता है ना सुचालक होता है। सुचालक कुचालक नहीं। सभी धातु क्या होता है, सुचालक होता है। लेकिन कौन सा धातु है जो कुचालक होता है, तो आपका याद होना चाहिए शीशा। शीशा एक धातु है लेकिन ये क्या है, कुचालक। कुचालक मतलब इसमें बिजली आर पार नहीं होता है, याद रखिएगा ना। अब चलिए हम लोग अगला 5वां नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसमें कहा है कि किण्वन की खोज किसने की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, याद रखिएगा, है ना। तो किण्वन की खोज किसने की, लुई पाश्चर ने खोज की। किण्वन की खोज किसने की, लुई पाश्चर ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6ठा नंबर। इसमें कहा है कि सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया है। ये सब जितना भी क्वेश्चन है ना सब पूछा गया है। तो ये मॉडल जो क्वेश्चन है ना, आपके एग्जाम में ढेर सारा नंबर यानी 95 या 90+ नंबर लाने के लिए महत्वपूर्ण निभाएगा, याद रखिएगा ना। तो सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन सबसे पहले खोजा गया था, है ना। आप चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर। 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या क्या है, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। तो 4 गो ऑप्शन है, टिन, जिंक, एल्युमिनियम, लोहा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम धातु का क्या किया जाता है, विद्युत लेपन किया जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसमें साइकिल के हैंडल तथा पहियों को चमकदार बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विद्युत लेपन करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में कौन सा गुणसूत्र के मिलने से लड़की का निर्माण होता है। तो कौन सा गुणसूत्र मिलता है, तो याद रखिएगा। देखिए गुणसूत्र जो होता है ना आपका 23 जोड़ा होता है। और संख्या में पूछेगा तो 46 गो होता है। 46 गो संख्या में, और जोड़ा में पूछेगा तो 23 गो। तो कौन सा गुणसूत्र मिलता है तो लड़की बनता है। तो XX गुणसूत्र मिलता है तो क्या बनता है, लड़की। जैसे महिला में XX गुणसूत्र होता है और पुरुष में XY। जब महिला का X गुणसूत्र और पुरुष का X गुणसूत्र मिलता है तो क्या बनता है, लड़की बनता है ना। तो याद रखिएगा XX गुणसूत्र मिलने से लड़की बनता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पूछा है कि ये किशोरावस्था का उम्र क्या है। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा, है ना। तो किशोरावस्था की उम्र क्या है, 11 से 19 वर्ष। 11 से 19 वर्ष की अवस्था को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। 0 से 5 वर्ष की उम्र को हम लोग बाल्यावस्था कहते हैं ना। उसके बाद 6 से 10 वर्ष तक की उम्र को हम लोग बाल्यावस्था कहते हैं। और 0 से 5 वर्ष उनको हम लोग शैशवावस्था भी कहते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां नंबर।
इसमें कहा है कि बल का मात्रक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 12वां नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कुएं से पानी निकालना कैसा बल है। यानी जब हम लोग कुएं से पानी खींचते हैं, है कि नहीं, ये कुआं है और यहाँ पर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, पानी को खींच रहा है, बाल्टी के थ्रू पानी से खींच रहा है ना। तो कुएं से पानी खींचना कैसा बल है, तो अभिकर्षण। क्या हो जाएगा, अभिकर्षण, क्योंकि क्या है, खींच रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। इसमें कहा है कि निम्न में कौन विस्फोटक का उदाहरण। विस्फोटक मतलब जो धड़ल्ले उड़ जाएगा, एकदम धड़ल्ले, है ना। तो क्या हो जाएगा, पटाखा का दहन, क्योंकि पटाखा का दहन विस्फोटक दहन है। क्योंकि एकदम कभी भी पटाखा को आप जलाएंगे ना, तब धाए के उड़ जाएगा। जैसे आग को यहाँ पर जलाएंगे, चचा 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 करके एकदम भड़ाक के फूट जाएगा, भड़ाक के, है ना। तो विस्फोटक का उदाहरण क्या हो जाएगा, पटाखा। अगला प्रश्न है 14 नंबर कि तेल में लगी आग को किस अग्निशामक द्वारा बुझाया जाता है। जब तेल में आग लगता है तो किस अग्निशामक द्वारा बुझाया जाता है, CO2 से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कि गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। आपको अभी हम पीछे बताएं, आपको याद होगा कि गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। देखिए जब संख्या पूछेगा तो याद रखिएगा 46, लेकिन यही जब पूछेगा जोड़ा में कितने जोड़ा होता है तो 23 जोड़ा हो जाएगा। तो पूछा है संख्या कितनी होती है, तो 46 को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने 16 नंबर। मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है। अब आपको पता होना चाहिए मुर्गी जो ऊपर अंडे के ऊपर क्यों बैठती है। द्विखंडन के लिए, द्विखंडन यहाँ पर हर्षिकार में होता है ना, हर्षिकार में होता, दीर्घिकार में नहीं होता। उष्मायन के लिए, आराम करने के लिए, या मुकुलन के लिए। देखिए देहात भाषा में क्या कहा जाता है, उसको घोरनी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, घोरनी। अरे घोरनी मात गलो मुर्गी रे, है ना। तो देहात भाषा में बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं उष्मायन के लिए बैठती है। ताकि इससे क्या होता है, अंडा उष्मायन के लिए बैठती है तो उसके अंदर से चूजा का निर्माण हो जाता है और इस प्रकार से मुर्गी का छुआ निकल जाता है। छुआ मतलब समझते हैं, बच्चा। तो उष्मायन के लिए बैठती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर में कहा गया है कि मानव नेत्र की दूर बिंदु क्या है। मतलब कोई भी जो मानव है वह कितना दूरी तक देख सकता है, उसका आँख कितना दूरी तक देख सकता है, तो अनंत दूरी तक देख सकता है। क्या आपको पता है कि आसमान की ऊंचाई कितना दूरी तक, नहीं क्या, लेकिन हम लोग आसमान को देख लेते हैं, देख लेते। इसका मतलब कह सकते हैं कि हम लोग जो है ना, हम लोग का आँख अनंत दूरी तक देख सकता है। ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यही क्वेश्चन पूछता है कि निकट बिंदु क्या है ना, निकट बिंदु क्या है, तो हो जाता है 25 सेंटीमीटर। याद रखिएगा बाबू आप लोग, है ना। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। आपतन कोण परावर्तन कोण के होता है। तो देखिए आपतन कोण किसे कहते हैं, जब भी कोई किरण आता है और उस सतह से टकराकर फिर वापस चली जाती है ना, और जो बीच में लंब होती है, तो जो लंब से जो कोण बनता है उसे आपतन कोण बनते हैं। और ये जो जाने वाली किरण जो होता है, लंब से जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण होते हैं। और आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, हमेशा बराबर होते हैं। तो ये आपतन कोण 5, तो परावर्तन कोण भी 5 डिग्री होगा, तो हमेशा क्या होते हैं, बराबर। तो आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होते हैं, हमेशा समान होते हैं या बराबर होते हैं। दोनों बात क्या हो गया, एक ही हो गया, है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया 19वां नंबर में कि ग्रीष्म ऋतु में कौन सा फसल उगाया जाता है। ग्रीष्म मतलब समझते हैं ना, गर्मी का ऋतु में, तो आप लोग जायद फसल उगाया जाता है। आपको याद होना चाहिए। जैसे हम लोग क्या करेंगे, अब मार्च अप्रैल का महीना जब आएगा ना, तो हम लोग फूट लगाएंगे, ककड़ी लगाएंगे, है ना, करेला लगाएंगे। ये सब क्या होता है, जायद फसल होता है। भिंडी लगाएंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां नंबर का है कि दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है। बहुत VVI क्वेश्चन है दोस्त, ये वाला याद रख लीजिएगा कि जब भी हम लोग दानों को भूसे से अलग करते हैं तो क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थ्रेसिंग। क्या होता है, थ्रेसिंग। एक गाना है, थ्रेसर से भूसा निकल रहा है, गाना है ना, तो थ्रेसिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। देखिए ये है सूर्य। सूर्य के सामने सबसे निकट ग्रह कौन सा है, बुध। इसके बावजूद भी बुध क्या है, गर्म ग्रह नहीं, क्योंकि बुध में क्या है, अपना वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण रात का तापमान पूरा घट जाता है और दिन का तापमान पूरा बढ़ जाता है। इसके बाद होता है शुक्र, उसके बाद होता है पृथ्वी, उसके बाद होता है मंगल। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्र। लाल ग्रह मंगल को कहते हैं ना, तो यहाँ पर शुक्र शायद ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर शुक्र, शनि की जगह शुक्र हो जाएगा। तो सबसे गर्म ग्रह किसे कहा जाता है, शुक्र को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पूछा है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा ग्रह आपको याद होना चाहिए। देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है ना, शनि, अरुण, वरुण। तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23वां नंबर। घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। ये तो आपको याद होना चाहिए। तो अस्नेहक कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्नेहक। अस्नेहक क्या करता है, घर्षण को कम कर देता है ना। अगला क्वेश्चन 24 नंबर
पतरातू घाटी किस राज्य में है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो पतरातू घाटी है, इस प्रकार से रोड बना हुआ है पहाड़ियों में, तो किस राज्य में है? बिहार में तो है नहीं, उड़ीसा में भी नहीं है, पश्चिम बंगाल में नहीं, तो किस राज्य में हो जाएगा? हमारा राज्य झारखंड में, क्योंकि आपके झारखंड बोर्ड का एग्जाम हो रहा है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट याद रखिएगा कि पतरातू घाटी जो है झारखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? वनोन्मूलन का मतलब क्या होता है? वन का समाप्त होना वनोन्मूलन कहलाता है। तो इसका हल क्या है? तो इसको याद रखिएगा, जब हम लोग वृक्षारोपण करेंगे तभी इसका हल हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? वृक्षारोपण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कहा है कि झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन बनाया गया है? यानी बाघों के लिए संरक्षित वन स्थित है, तो कौन से जिले में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लातेहार जिले में। लातेहार जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन का जलना का मुख्य कारण है, मतलब यहाँ पर खाली कर दिया है, क्या भराएगा? तो जीवाश्म ईंधन जब जलता है तो कौन सा मुख्य कारण होता है? तो वायु प्रदूषण होता है। क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पुरुष की वाक तंतु की लंबाई, आपको बताए थे कि वाक तंतु जो होता है यहाँ गर्दन के पास होता है, महिला वाला 15 mm होता है, इसलिए इन लोग का आवाज़ सुरीली निकलता है। हम लोग का धोधर तनी लंबा होता है, 20 mm होता है, यानी 20 मिलीमीटर होता है ना। तो याद रखिएगा, इसलिए हम लोग का आवाज़ थोड़ा धोधरा होता है, जैसे मेरा भी आवाज़ आप लोग के पास धोधरा पहुँच रहा होगा, है ना। तो 20 mm होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29वां नंबर क्वेश्चन, तड़ित से सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? जब हम लोग को बिजली गिरता है तो उसके सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? तो आपको याद होना चाहिए कि जब भी खाली मैदान में होता है ना, सिमटकर, क्या होना चाहिए? सिमटकर सिर के हाथों के बीच पकड़ क्या कहना चाहिए? बैठ जाना चाहिए। कोई भी खाली मैदान में एकदम क्या करो, सिमटकर खाली हाथों में क्या करो, पैर में हाथ रखो और सिमटकर आराम से एकदम लेट जाना चाहिए। तो ये इसका अच्छा उपाय है। 29 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका क्या कारण है? मतलब कोई भी चीज़ हम लोग सुन पाते हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, पहली बात तो परावर्तन भी कारण हो सकता है, लेकिन सबसे मेन कारण जो हो जाएगा ना, यहाँ पर कंपन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जब भी कोई चीज़ कंपन करेगा, आवाज़ करेगा, तो इसी कारण क्या हो जाएगा? हम लोग सुन पाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कंपन। कंपन के कारण कोई ध्वनि को हम लोग सुन पाते हैं। तो 30 वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मॉडल पेपर था, ये सेट नंबर 3 हम खत्म कर दिए। अगले हम सेट नंबर 4 लेकर आएंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि यह भी मॉडल पेपर आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को फटाफट आपने क्या कीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए दोस्त, और अपने दोस्तों के पास, सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्त, क्योंकि यहाँ पर क्लास 8th 9th 10th की तैयारी यहाँ पर भी करवाई जाती है ना। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपको दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।